बुलेटिन के आगाज में आपको बात करें डेंगू के हवाले से। मुल्तान में डेंगू की कार्रवाई जारी है। निश्तर अस्पताल में डेंगू वार्ड में 23 मरीज जेर इलाज। निश्तर अस्पताल में डेंगू के तस्दीक शुदा 12 मरीज जेर इलाज है। निश्तर अस्पताल में डेंगू के शुबे में 11 मरीज जेर इलाज। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 12 नए मरीज लाए गए। डेंगू के बायस अब तक 12 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बता रहे हैं, खबर है डेंगू के हवाले से। मुल्तान में डेंगू की कार्रवाई जारी। निश्तर अस्पताल में डेंगू वार्ड में 23 मरीज जेर इलाज। निश्तर अस्पताल में डेंगू के तस्दीक शुदा 12 मरीज जेर इलाज। निश्तर अस्पताल में डेंगू के शुबा में 11 मरीज जेर इलाज हैं। जबकि तादाद की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 12 नए मरीज लाए गए। डेंगू के बायस अब तक 12 मरीज जान की बाजी हार चुके। जनूबी पंजाब में डेंगू के दंग तेज हो गए। निश्तर अस्पताल में डेंगू के मरीज की वफात पर फोकल पर्सन सेक्रेटरी हाउसिंग की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं डेंगू को बिल्कुल जनूबी पंजाब में अगर डेंगू की बात करें तो अब तक डेंगू के बाइस जो है वो 4 हलाकतें जो हैं वो जनूबी पंजाब में हो चुकी हैं और एक हालिया हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो मोहम्मद आसिफ चौधरी मौजूद हैं। ये स्टार्ट हुआ तो मुल्तान अमंगेस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स में था जिनको रेड जोन में रखा गया था, जो ख़तरनाक समझे जा रहे थे, जिधर पेशेंट्स ज़्यादा मच हो रहे थे। लेकिन गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड। अब तो सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। किसी दिन कोई पेशेंट नहीं होता, किसी दिन एक आध होता है। टोटल डेथ्स जो हुई थी वो एडमिटेड पेशेंट्स की वो के 8 थी, लेकिन अभी तक 3 कंफर्म हैं जिनकी सोल रीज़न जो था वो डेंगू है। बाकी जो 4 डेथ्स हुई थी उनमें बाकी इमराज भी लाहक थी मरने वालों को। हमने कोविड के अंदर भी इतना ज़्यादा अपना ख्याल नहीं किया जिसकी वजह से हमें सामना करना पड़ा, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि डेंगू जो कम हो रहा था तो हमारी टीमें जो हैं वो किसी हद तक जो है वो कम काम करने में शुरू कर दिया हो गया? नहीं आती, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। कल ही मैंने मीटिंग की है डेंगू की, और रूटीन में की है जो हमारी वीकली मीटिंग होती है। हम बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं हुए इसमें, और वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो पीक सीज़न में थी कि उसी तरह से उन्होंने स्वीपिंग करनी है, इमर्जिंग एरियाज़ को कवर करना है, मिसिंग एरियाज़ को सर्विलेंस में लाना है, और बाकी जो हमारे SOPs हैं उनको भी फॉलो करना है। इनके सवाल से कि टीमें जो हैं वो इस हवाले SOPs को फॉलो करना है। वसीम हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चोलिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पट्टा जमीन की मलकियत की फी यूनिट कीमत में कमी कर दी गई। पट्टा मलकियत की कीमत 5000 फी यूनिट से कम करके 2500 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई है। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मैनेजिंग डायरेक्टर CDA तारिक महमूद को प्रोसेस तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इलेक्शन ऑफिस और नादरा को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। खबर शामिल करें आटे के बहरान के हवाले से तो जहानिया में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी निरख में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त होने लगा। हुकूमत रेट पर सस्ते आटे की सिर्फ 100 थैले फ्राहम किए जा रहे हैं। आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग गईं। बाकी शहरी ब्लैक में महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन बुटर से। जी बताइएगा। में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लोग की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं जो आटा खरीदने के लिए सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं। और यहाँ सिर्फ 100 बोरी यहाँ जो कंट्रोल रेट पर आटा आता है, और उसके बाद जो शहरी है वो सारा दिन जलीलो ख्वार हो जाते हैं और महंगा आटा खरीदने पर मजबूर होते हैं। मेरे साथ भी एक शहरी मौजूदा, मस्जिद से बात करते हैं। बताइएगा कि आटे का जो बहरान जारी है और आप सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? सर आटा लेने आते हैं, 100 थैले एक दुकानदार पे आटा मिलता है, कभी किसी को मिलता है, सिफारिश वाले को मिल जाता है। हम लाइन में लगे रहते हैं सारे दिन, हमें तो मिलता नहीं है। कोई दुकानदार ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। अभी 6-7 माह पड़े हैं गंदम आने में और अवाम आटा शिद्दत अख्तियार कर रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि आटे की भी यकीनी फराहमी यकीनी करी जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया है कि जो आटा है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है, जो दूसरे दुकानदार है वो ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, और जो कंट्रोल रेट पर आटा है वो सिर्फ 100 थैला सिर्फ मुहैया किया जाता है। इसके बाद जो शहरी है वो सारा दिन आटा खरीदने के लिए मारे फिरे। इन्होंने हुकूमत से ये बताया कि आटे का कंट्रोल रेट, शहरी आटे के लिए मारे फिर रहे हैं। अमजद हुसैन बुटर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत के आवाम को रिलीफ के दावे हवा हो गए। लोधरा में सस्ता आटा सार्फिन को महंगा पड़ने लगा। सस्ते आटे के हुसूल के लिए सार्फिन लंबी लाइनों में ख्वार। मजीद जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सस्ते आटे का हसूल महंगा क्यों है? लोधरा में मुख्तलिफ दुकानों पर सस्ता आटा दस्तयाब किया गया है, लेकिन लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। एक घंटा खड़े होने के बाद मिलता है 10 किलो का थैला। इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों से लोग
जो रिक्शों का किराया देकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको आटा सस्ता महंगा क्यों पड़ा है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। अम्मा कितों आया हुए? जिंद मोड़ दो भाई, कितने किलो का थैला कितनी मिल रही है? 50 किलो दा किराया कितना पा रहा है? 40 रुपया किराया है, 20 रुपया आंदर 20 रुपया वेंदर बे कम कर ना करूँ। आटा के तो नाल मिल वने सस्ता आटा, वो महंगा दे रहा है, मिल जावे तो तो संडे सोचे क्या मुतालबा करे? जी हाँ, 9 घंटे तो 9 बजे तो आए से 2 घंटे तो खड़े हैं, लाइन लग दी है, उनके बाद आटा देने ते हुकूमत को चाहिए है कि इतना सस्ता आटा ही देंदे पे 650 रुपए नाल ते हुन तो आटा ही वेच सही कह नहीं, सारा चूरा ही चूरा है सर। तो संडे सोचे क्या ये मुतालबा? चाहिए है कि सारे पॉइंट ज्यादा करें भाई, आटा गरीबों को सही जल्दी मिल वने, इतना लाइन 2-3 घंटे लग रहा है, मेहरबानी करन के कोटा ज्यादा देवें, आटा सही जल्दी मिल वने, ये मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं उनका कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि जो पॉइंट्स हैं इनको बढ़ाया जाए, उनके घरों के करीब बआसानी इनको आटा मिल सके। मीलों सफर करके आना, फिर घंटा 2-2 घंटे तक लाइनों में रहना, उसके बाद 10 किलो का आटा लेना उनकी तजलील होती है। इस तरह सस्ते आटे की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। मुश्ताक भुट्टो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम खान में गंदम और बैनुल इज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी, बैनुल इज़लाई पाबंदी के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात। इसी पर मजीद बात करेंगे आसिम सिद्दीक से। इंबिया खान में ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की तरफ से गंदम की कीमत को कंट्रोल करने की बजाय इस पर पाबंदी आयद की जा रही है। पहले फ्लोर मिल्स पर अपने प्रोडक्ट को दूसरे सूबों पर भेजने की पाबंदी थी, मगर अब जिला बंदी की पाबंदी कर दी गई है। अब दूसरे जिले से यहाँ पर इंबिया खान में गंदम नहीं आ सकती और यहाँ से दूसरे जिला में भी नहीं जा सकती। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब वकास अकरम राज हमारे साथ मौजूद है। वकास, सबसे बड़ा नेटवर्क इंबिया खान में मौजूदा फ्लोर मिल्स का, गंदम यहाँ पे ज़रूरत है, तो गंदम जब मार्केट दूसरे जिले से नहीं आएगी तो गंदम की कीमत बढ़ेगी, तो कैसे कंट्रोल होगा? जब गंदम की कीमत बढ़ेगी फिर आटे पे तो असर होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इन्होंने पहले ही बैनुल इज़लाई पाबंदी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल का शिकार थी, और इसके साथ साथ इन्होंने कल से ज़िला बंदी नाफिज कर दी गई है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत पंजाब से इस पाबंदी को फिलफौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि जिसकी वजह से ओपन मार्केट में हमें बड़ी मुश्किलात का सामना देखने को मिलेगा। ना गंदम मिलेगी, ना आटा बनेगा, जिसका बहरान बढ़ेगा और एक आम शहरी इससे परेशान होगा। मैं समझता हूँ कि इसको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए, और जो कि कोटा हमें बड़ा कम दिया जा रहा है 10 बोरी के आसपास, इस कोटे को बढ़ाना चाहिए ताकि आटे को मुहैया किया जा। कोटे को बढ़ाना चाहिए। आसिम सिद्दीक हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे ट्रेनों की ताख़ीर की, तो मुल्तान में अप एंड डाउन ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर का शिकार, मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटकने पर मजबूर। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मुसाफिर स्टेशन पर ज़लीलो ख़वार होने लगे। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो कराची तक रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है, जिसने 7:30 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुँचना था मुल्तान रेलवे स्टेशन पर, लेकिन अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुँच सकी। इसी तरह अगर हम बात करें कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मील की, तो ये भी 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची से हवेलिया जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार है। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने से जो मुसाफिर सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना है, सहूलियात का भी फुकदान है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? हम सुबह 7 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमने तेज़गाम का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक ट्रेन आई नहीं है, और किराए जो हैं वो बिल्कुल बसों के मुताबिक बहुत ज़्यादा रेट कर दिए किराए, और लेकिन वैसी सहूलियात नहीं है। सफाई के अतबार से बात करें तो सफाई भी नाकिस है ट्रेनों की, और निज़ाम भी उसका बहुत नाकिस है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है। पेशेंट्स को अगर लेके जाना है तो पेशेंट भी ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सुबह से बैठे हुए हैं लेकिन ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही तो कोई इनका ही जानिब से कहना है कि सफाई का कोई निज़ाम है। रेलवे इंतज़ामिया से और हुकूमत से इन्होंने अपील की है कि लिहाजा इस निज़ाम को बेहतर किया जाए, सफाई के निज़ाम को भी बेहतर किया जाए, ट्रेनें टाइम से पहुँच आसानी से। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल। मुल्तान पुलिस में अफसरान की कमी, मामूल के काम मुतासिर होने लगे, शहरी परेशान, पुलिस मुलाजमीन को भी परेशानी का सामना। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मजहर खान से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान पुलिस को अफसरान की शदीद कमी का सामना है और मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस वक्त एसएसपी ऑपरेशंस की एक सीट पर और जो एसपी रैंक की 4 सीटें हैं वो खाली हैं और चंद रोज़ कबल ही ये तबादला किया गया था। एसएसपी ऑपरेशन जो हैं हसाम बिन इकबाल यहाँ पर तैनात थे, उनको डीपीओ तलगंग तैनात किया गया था, जिसके बाद वो 4 छोड़कर यहाँ से रवाना हो गए। उसके साथ साथ एसपी कैंट जो हैं उनका ट्रांसफ़र किया गया। इसी तरीके से एसपी गुलगश्त और एसपी सदर डिवीजन जो हैं उनके भी ट्रांसफ़र किए गए, जबकि एसपी हेडक्वार्टर की जो सीट है वो तो काफ़ी अरसे से ही खाली पड़ी हुई है। इस हवाले से अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस वक्त मुल्तान में सिर्फ एसपी रैंक का एक अफसर तैनात है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है मोहम्मद फराज वो फैसलाबाद गए हुए हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटी पर गए हुए हैं, इस वजह से वो भी अपनी सीट पर नहीं है, जिसकी वजह से जो चार्ज देना भी एक मसला बना हुआ है। सीपीओ मुल्तान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त 5 अफसरान जो हैं उनकी कमी का सामना है, जिसकी वजह से जहाँ शहरियों के जो रूटीन के वर्क हैं, जो रूटीन की शिकायत हैं वो मुतासिर हो रही हैं, उसके साथ साथ जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनके लिए भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एक चेन ऑफ कमांड का सिस्टम है पुलिस का वो ज़्यादा इस हवाले से डिस्टर्ब हो गया है। जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि पुलिस जो आला हुकाम हैं पुलिस के, उनको जल्द अज जल्द यहाँ पर अफसरान की तैनाती की जाए, ताकि जो मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ हैं, मुख्तलिफ शिकायतें हैं, मुख्तलिफ मुकदमात हैं जो अंडर अफसरान की जल्द अज जल्द तैनाती की जाए। मजहर खाना में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। राइट्स कमेटी जेलों में कैदियों को सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतहरिक हो गई। इसी पर मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल बात करेंगे इस वक्त जेलों की जो सूरत हाल है, जो एक तादाद बताई गई है कि जेलों में इतने कैदी रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो कैदी हैं वो इस वक्त मुल्तान की जेलों में मौजूद है। अगर डिस्ट्रिक्ट जेल की बात करें तो इस वक्त 1500 से ज़्यादा जो कैदी हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हैं, जबकि कैपेसिटी जो है वो कम है। इसी तरह सेंट्रल जेल, वीमेन जेल समेत तमाम जेलों की जो सूरत हाल है, उस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे मेंबर ख्वाजा कैसर भट्ट साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, मेंबर पंजाब बार भी हैं। ह्यूमन राइट्स कमेटी पंजाब बार कौंसिल ने अपने 12 तारीख दिसंबर के इजलास में इस बात को मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया और इस मामले में एक मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट पंजाब से भी मुतालबा किया गया कि पंजाब में जो जेलों की तादाद है उसमें इजाफा किया जाए। और दूसरी जो बात यह है कि यहाँ पर जो कम तादाद में गुंजाइश है लेकिन ज़्यादा कैदी रखे हुए हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, खासकर सेहत के प्रॉब्लम्स हैं। और उनके जो मुल्तान में खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल शहर के अंदर है, उनको भी बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ह्यूमन राइट्स कमेटी पंजाब बार कौंसिल ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जो मुतालबा किया वो नई जेलों की तामीर है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल सेक्टर में जेलों की तामीर बहुत कम है और कैदी अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, कैदी अफराद की तादाद बढ़ने की वजह से उनको वो तमाम जो सहूलियात हैं वो नहीं मिल पा रही। जेलों की तादाद बढ़ाई जाए, इस हवाले से पंजाब बार की ह्यूमन राइट कमेटी ने बाकायदा तौर पर आवाज़ भी उठाई। जेलों की तादाद बढ़ाई जाए। माहिर इमरान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।